क्या ईरान अब एकजुट नहीं रहा है? क्या ईरान अब जो है बिखर जाएगा? आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद लोग जो है सड़कों पर उतरे, नारे लगाए जा रहे, अमेरिका से बदला लो का नारा लग रहा। तो सवाल वही है, क्या ईरान अब बिखर जाएगा या वो एकजुट हो जाएगा? एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर पाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अमेरिका और इजराइल ने इसलिए हमला किया कि रिजिम चेंज करना है। ओमान के परराष्ट्रीय मंत्री ने कहा था कि What has Iran agreed to you that they have never done before? Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will यानी यूरेनियम जीरो करने की पॉलिसी पे जो है एग्री हो चुका था। उसका मानना था कि वो इस पॉलिसी को जीरो कर देगा, यानी यूरेनियम पूरी तरह से जो है जीरो कर देगा। ये बात तय हो चुकी थी, लेकिन एक घंटे के बाद ईरान पर जो है इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। अब हमला क्यों किया, इसके पीछे कई बड़े कारण, कई बड़ी वजह है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका का ही दबदबा रहे। अगर ईरान जिंदा रहा, ईरान तबाह और बर्बाद नहीं हुआ, ईरान पर जो है कंट्रोल नहीं किया गया, तो रूस और चाइना का जो है मिडिल ईस्ट में दबदबा रहेगा। तो सारा खेल यहीं पर है कि रिजिम चेंज करने के नाम पे ईरान जो है एटॉमिक वेपन बना रहा है। इससे जो है इजराइल को खतरा है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है इजराइल के लिए सबसे बड़ी खतरा बन चुकी है। यानी ईरान पावरफुल रहा तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इसी वजह से जो ये हमला किया गया। अब आइए जानते हैं, क्या ईरान के अंदर जो है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मारने के बाद ईरान के अंदर रिजिम चेंज हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि नहीं, रिजिम चेंज नहीं होगी, ना ईरान झुकेगा। अब ईरान की जनता जो है अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ चुकी है। जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जितने भी जो विरोध में थे, हर कोई जो है अब ईरान की खुद की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। क्योंकि ईरान के लोगों को पता चल चुका है कि अगर आज नहीं लड़े, आज गवर्नमेंट के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ नहीं खड़े रहे, तो कल हम पर जो है अमेरिका की गुलामगिरी करना पड़ेगी और हमें जो है तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी हम गुलाम बनकर अमेरिका के पिट्ठू बन जाएंगे। इसीलिए वहां की जनता जो है अब सड़कों पर उतर गई है और अपनी मिलिट्री से कह रही है कि हमको बदला लेना है। यानी आयतुल्ला अली खामेनी के मौत के बाद अब ये साफ हो गया है कि ईरान की जनता जो है अब अपने मिलिट्री और अपनी गवर्नमेंट के साथ। अब जिस देश की जनता अपने देश के मिलिट्री और गवर्नमेंट के साथ हो, तो उस मिलिट्री को प्रेशर में लेना, उस मिलिट्री को मजबूर करना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि ईरान की जनता उसके सपोर्ट में है, और जब तक वो सपोर्ट में रहेगी तो अमेरिका और इजराइल के लिए जंग जीतना नामुमकिन है। और वैसे भी ये जंग जो है इजराइल और अमेरिका के लिए जीतना नामुमकिन ही था, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान के पास 5 से 6 लाख मिलिट्री है, और इतनी बड़ी मिलिट्री को खत्म करना नामुमकिन बात है। क्योंकि 1950 में चाइना ने के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन साउथ कोरिया जंग के अंदर अमेरिका को धूल चटा दी। यानी हार का सामना अमेरिका कर चुका है। और जब अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, अब जो है चाइना सुपर पावर बन चुका है। दादागिरी भले ही दुनिया के अंदर अमेरिका की हो, लेकिन पावर के अंदर चाइना है। और चाइना, ईरान और रूस की ये तिगड़ी, ईरान के अंदर रूस और चाइना अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यानी उस जगह जो है उसको, इस वॉर के अंदर अमेरिका को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर देगी, ताकि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो जाए। और रही बात इजराइल की, इजराइल ये जंग जो है
उसकी तबाही और बर्बादी की लड़ाई, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग के अंदर किसी का होगा तो वह है इजराइल। और इजराइल के अंदर जो है जिस तरह की तबाही और बर्बादी हो रही है, उससे यही पता चलता है कि ये जंग जो है अब ईरान और इजराइल के बीच है। अमेरिका भले ही ईरान का नुकसान करे, लेकिन ईरान आखिरी दम तक जो है इजराइल का ही नुकसान करेगा। और पूरे अमेरिका के बेस जो है तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी जो 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई है। पता चलता है कि एयरक्राफ्ट का भी जो है नुकसान हुआ। कुछ दिनों के बाद ये खबर भी आ सकती है कि एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड पानी में डूब गए, क्योंकि ईरान के पास वो क्रूज मिसाइलें हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जहां तक बात रही टेक्नोलॉजी की, ईरान इतने सटीक हमले क्यों कर रहा है, तो चाइना के सैटेलाइट है, रूस के सैटेलाइट है, और अमेरिका को चाइना और रूस जो है कंट्रोल भी करेंगे पॉलिटिकल, ताकि वो बैकफुट पर आ जाए और दुनिया के सामने चाइना और रूस ये बताएंगे कि देखिए यूएसए जो है, अमेरिका जो है वो विलन बन चुका है, और यूरोप के देश भी जो है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अमेरिका अब जो है अकेला पड़ चुका है, और ईरान की जनता जो है अब अपनी गवर्नमेंट के साथ है। फाइटर जेट भी हमला कर रहे हैं, तब भी लोग जो है अपनी सड़कों पर अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बात नामुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की रिजिम चेंज कर देंगे। ईरान तबाह और बर्बाद जरूर होगा, लेकिन उसके साथ इजराइल भी पूरी तरह तबाह और बर्बाद होगा। अमेरिका का मिडल ईस्ट से कंट्रोल हट जाएगा, यानी मिडल ईस्ट पूरी तरह जो है अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहेगा। बाद में ईरान जो है हार भी मान ले, लेकिन अमेरिका का मिडल ईस्ट से कंट्रोल खत्म होने वाला है, और इजराइल के लिए ये आखिरी लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद जो तबाही इजराइल की होगी, शायद इजराइल उसके बाद कोई लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होगा।